बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 10 द यंग बॉयज़ एडवेंचर, के एक नौजवान लड़के का एडवेंचर या उसकी एक मुहिम जोई। इसके ट्रांसलेशन को अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। जो इसके वर्ड्स मीनिंग होंगे वो आपको इस तरह से शो होते जाएंगे। चलिए अल्लाह का नाम लेके अपने ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। आई स्पेशली, मैं ख़ास तौर पर इंजॉयड, मैंने लुत्फ़ उठाया या मैं इंजॉय करता था, बीइंग विद माय फादर, अपने वालिद के साथ होना, होम जिन्हें मोस्ट पीपल बहुत सारे लोग कॉल्ड कहते थे, हैशल एन इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर, यानी कि माहिर फ़ल्कियात, जिसको जो माहिर फ़ल्कियात जिसको सितारों का इल्म हो वो माहिर फ़ल्कियात। तो मुझे ख़ास तौर पर अपने वालिद के साथ रहना बहुत अच्छा लगा, जिन्हें ज़्यादातर लोग हर्षल कहते थे। ठीक है। ही कुड टर्न, वो हो जाते वेरी सीरियस, बहुत संजीदा, एट टाइम्स, बाज़ात, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, मगर ज़्यादा वक्त, ही वॉज लाइट हार्टेड, वो हल्के फुल्के रहते थे। हल्के फुल्के रहना इट मीन्स दैट कि बहुत ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा संजीदा इतना हो जाना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, बल्कि ठीक है, एक लाइट हार्टेड, एक नॉर्मल में रहना। तो कह रहे हैं कि वो बाज़-औक़ात बहुत संजीदा जो है वो हो सकते थे, लेकिन ज़्यादातर वो हल्के-फुल्के ही रहते थे। एंड कहाँ की लाइन, हाँ, ही जोक्ड अलॉट, वो बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाते, एंड मेड मी लाफ़, और मुझे हँसने पर मजबूर कर देते। इट ऑलवेज़ प्लीज़ हिम, हमेशा जो है ये चीज़ उन्हें खुशी देती, व्हेन ही सॉ, जब वो देखते, दैट हिज़ सन, कि उनका जो बेटा है, वाज़ क्यूरियस, वो मुतजस्सिस है या तजस्सुस लेता है, यानी कि वो इंसान जो हर एक चीज़ में दिलचस्पी लेता है कि अच्छा ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, हर चीज़ में वो होता है क्यूरियस अबाउट थिंग्स, चीज़ों के मुतल्लिक। जब उन्होंने ये देखा कि उनका बेटा चीज़ों के बारे में मुतजस्सिस है, तो ये उन्हें हमेशा जो था वो खुश करता था। ही ऑलवेज़ वांटेड, वो हमेशा चाहते थे, टू लर्न, सीखना, अबाउट न्यू थिंग्स, नई चीज़ों के मुतालिक, हिमसेल्फ, खुद से, एंड वुड गो आउट, और चले जाते ऑफ हिज वे, अपने रास्ते पे, टू इन्वेस्टिगेट, छानबीन करने के लिए, देम, उन चीज़ों के मुतालिक। ठीक है, तहकीक भी मैंने लिखा हुआ है, तहकीक भी वही होता है, छानबीन करना लफ्ज़ भी वही होता है, आपको जो सूट लगे आप वो चीज़ को कर लें। वो हमेशा खुद नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे, और उनकी तहकीक करने के लिए वो जो थे अपने रास्ते से हट जाते थे। ठीक है? अपने रास्ते से हट जाने का मतलब है कि जो वो करना चाहते थे उस चीज़ की तरफ अपने आप को या तो वो मसरूफ़ कर लेते थे, तो या वहाँ पे चले जाते थे। ऑल्दो द गैलन प्लम्बिंग कंपनी ग्रू, बढ़ी इंटू अ सक्सेसफुल बिज़नेस, एक कामयाब कारोबार में, ऑफ विच ही वाज़ द ओनर, जिनके वो मालिक थे। आई थिंक, मुझे लगता है, ही रिकॉग्नाइज़्ड, उन्होंने जो था वो पहचान लिया, द लिमिटेशन में, जो है वो हदूद को, ऑफ हिज़ एजुकेशन, अपनी तालीम की। तो वो कह रहा है यहाँ पे कि अगरचे गैलन प्लम्बिंग कंपनी एक कामयाब कारोबार में जो थी वो एक परवान चढ़ी, ये कारोबार कामयाब कारोबार में जो थी वो हुई, जिसके वो मालिक थे। मेरे ख़्याल में उन्होंने अपनी जो तालीम की जो हदूद थी उनको पहचान लिया। क्या मतलब उस बात का, तालीम की हदूद को, कि मेरी कितनी तालीम है या मैं किस काबिल हूँ। ठीक है? एक लिमिट होती है ना, हमें पता है कि हमारी नॉलेज कितनी है। तो उसने कहा कि जो एक कामयाब कारोबार वो हो गया, तो इसका मुझे लग रहा है कि उन्होंने फिर अपनी नॉलेज जितना जो था ना, उसके इल्म को पहचान लिया था कि मेरी नॉलेज की कितनी लिमिट है, कितनी हदूद है। ही वांटेड टू गेन मी, वो चाहते थे, द क्यूरियोसिटी एंड सेंस ऑफ अनबाउंडेड पॉसिबिलिटी, तो वो ये जो चाहते थे कि मैं भी हासिल करूँ क्यूरियोसिटी, उस तजस्सुस को, एंड सेंस ऑफ अनबाउंडेड, लामहदूद पॉसिबिलिटी, मुमकिन, यानी कि किसी चीज़ लामहदूद, किसी चीज़ की जिसकी लिमिट नहीं होगी। ठीक है ना? और उसने कहा कि वो भी चाहते थे कि मैं भी लामहदूद जो है एक मुमकिन जो किसी चीज़ का होना है उसको मैं हासिल करूँ, दैट कुड ओनली कम फ्रॉम लर्निंग, जो कि सिर्फ़ पढ़ने से हासिल हो सकती थी। ठीक है ना? कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं फिर हमें हमारे अंदर नॉलेज आता है। तो उसने भी ये कहा कि मेरे जो वालिद थे वो क्या कहते थे, वो मुझ में गैर महदूद या लामहदूद, ठीक है? लामहदूद तजस्सुस को जो थे वो चाहते थे कि मैं हासिल करूँ। आई ग्रू अप बीइंग कॉल्ड बर्ड, मैं जो था वो बड़ा हुआ जिसे बर्ड कहा जाता है। अब बर्ड का मतलब इसमें यहाँ पे ये है, जैसे अक्सर बॉयज़ वगैरह वो बडी कहती हैं एक-दूसरे को, तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ली, बहुत ज़्यादा फ्रैंकली होके, तो यहाँ पे ये बर्ड उस तरह से आया कि मुझे जो था मैं बड़ा हुआ बर्ड कहला के। द समर, और गर्मी में, आई टर्न्ड 8, मैं 8 साल का हुआ, डैड टूक मी, मुझे ले गए डैड अलोंग टू कैम्ब्रिज, वो मुझे कैम्ब्रिज ले गए वन डे, एक दिन। व्हेन ही वेंट टू चेक ऑन प्लम्बिंग, जब वो एक प्लम्बिंग जो जॉब थी उसको जो थे वो एक चेक कर रहे थे। यहाँ से मीनिंग आपको ठहरें शो नहीं हो रहे, 1 सेकंड में। मौसम गर्मा में मैं 8 साल का हुआ, वालिद एक दिन मुझे कैम्ब्रिज ले गए, जब वो प्लम्बिंग के काम पर चेक करने गए थे। इट वाज़ अ टाइम ऑफ ईयर, उस साल का वक़्त था, व्हेन वाइल्ड फ्लावर, जो जंगली जो फूल थे, ब्लूम्ड, खिले, ऑन द रोड साइड, सड़क के किनारों पे, एंड इन द फार्म फील्ड्स, ठीक है? और फार्म की जो खेतों में कैटल गेज़्ड, जो मवेशी थे उनके चराने के लिए।
तो हम मौसम गर्मा में मैं 8 साल का हुआ, वालिद एक दिन मुझे कैम्ब्रिज ले गए जब वो प्लम्बिंग के काम पर चेक करने गए थे। अब दूसरी लाइन में क्या उसने कहा, मैंने सारी इसलिए रिपीट कर दी ताकि इसका तसलसल रहे, आपको एक दफ़ा फिर दोबारा से उसकी जो है वो समझ आ जाए। तो फिर उसने क्या कहा कि ये वो साल का वक़्त था जब सड़कों के किनारे जंगली फूल खिलते थे और खेतों के जो थे खेतों में मवेशी फ़ार्म के खेतों में जो थे वो मवेशी चरते थे। ये एक थोड़ा-सा उसने गाँव टाइप का थोड़ा-सा एक हवाला दिया कि वो जंगली फूल का यहाँ पे ज़िक्र है। जैसे आपको पता है ना अक्सर हम सड़क के किनारे देते हैं वो लंबे-लंबे से वो एक थोड़ी-सी अगर हम बहुत ज़्यादा चले जाएँ शहर से बाहर तो इस तरह का होता है बड़े-बड़े फ्लावर से फ्लावर तो नहीं कहेंगे पौधे इस तरह के बड़े-बड़े सड़कों के किनारे होते हैं। ये वो उसने उसका हवाला दिया है। एंड ही चेक्ड इन ऑन द जॉब ठीक है कि उन्होंने अपनी जो जॉब थी उसके ऊपर चेक इन किया यानी कि उसके गए एंड एज़ वी ड्रोव पास्ट अ ग्रास फील्ड और जब हम जो एक घास का जो मैदान था उसके पास से गुजरे एयरपोर्ट आउटसाइड द टाउन कि जो आउटसाइड के बाहर जो टाउन था एयरपोर्ट का वहाँ से ही स्पॉटेड उन्होंने क्या ढूंढा एक प्लेन को ठहरी यहाँ पे ए प्लेन को देयर ठीक है अ प्लेन देयर एक प्लेन को उन्होंने जो है वो वहाँ पे ढूंढा एंड वी स्टॉप्ड और हम वहाँ पर रुक गए। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि उन्होंने जो था वो अपने काम पर चेक इन किया, ठीक है? जो भी काम था वहाँ पे गए तो उन्होंने अपने काम पे चेक इन किया और जब हम शहर से बाहर घास के मैदान के हवाई अड्डे से गुज़रे तो उन्होंने वहाँ एक हवाई जहाज़ देखा और हम रुक गए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताया था ना वाइल्ड फ्लावर का कि जब थोड़े-से हम शहर से बाहर चले जाते तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखें अब उसने हमें वो चीज़ें क्लियर कर दी। वी गो आउट ऑफ द कार टू लुक ठीक है? तो हम जो थे वो गाड़ी से बाहर आए टू लुक देखने के लिए ठहर जाइए अ मैन हैड एन ओल्ड ओपन कॉकपिट बाय प्लेन तो एक जो आदमी था उसके पास एक ओपन कॉकपिट था बाय प्लेन जो कि 2 परों का त्यारा था एंड ही वाज़ टेकिंग पीपल अप और वो लोगों को ऊपर लेके जा रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कॉकपिट होता है क्या? ये एक त्यारा होता है अक्सर आपने देखा होगा इसमें सिर्फ़ 2 सीट्स होती हैं। एक फ्रंट पे होगी या बैक पे होगी या समटाइम ऐसा होता है कि दोनों फ्रंट पे होती हैं, मतलब होती सिर्फ़ 2 सीट्स हैं। और कॉकपिट एक होती है वो सीट जिसके ऊपर जो है वो ड्राइवर कह लें हम जो पायलट कह लें, है ना? वो पायलट बैठता है, दूसरी खुला तैयार है इसलिए कहा गया ओपन कॉकपिट। अक्सर जैसे आपने देखा ना गाड़ियों का एक इस तरह की गाड़ी होती है जो उसका शीशा से हम पीछे को लेके जाते हैं और फिर वो ऐसे गाड़ी का शीशा जो है वो आगे को आ जाता है। सेम इसी तरीके के साथ ये प्लेन होता है, ऐसे लंबा-सा होता है और 2 सीट्स इसके साथ होती हैं। अच्छा, तो अब इसमें उसने क्या कहा कि एक जो था वो आदमी के पास एक पुराना खुला कॉकपिट बायप्लेन था और वो लोगों को ऊपर लेके जा रहा था। अब जब हमने ट्रांसलेशन करनी है आप इसको ओपन कॉकपिट और बायप्लेन भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं एक जो है वो खुला कॉकपिट 2 परों का त्यारा, ठीक है? मैंने आपकी आसानी के लिए ये भी कर दिया, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि एक आदमी था जिसके पास खुला कॉकपिट और 2 परों वाला त्यारा था और वो लोगों को ऊपर लेके जा रहा था। वी वर लीनिंग अगेंस्ट द कार तो हम अपनी कार के साथ टेक लगा के जो थे वो खड़े हो गए एंड वॉचिंग हिम और उसको देख रहे थे एंड माय डैड सेड और मेरे वालिद ने कहा यू वांट टू गो अप बट तुम क्या जाना चाहते हो? अब ये यहाँ पे बर्ड उसका क्या अगेन शो कर रहा है कि उसका डैड के साथ रिलेशन कितना फ्रैंकली है। देखिए बर्ड बडी उसी को कहते हैं जो हमारा दोस्त होता है तो ये इस वजह से। आई ऑलमोस्ट डेड मैं तकरीबन मरने वाला हो गया था। फ्लाइंग वाज़ अ ग्रेट एडवेंचर कि जो उड़ना है वो जो एक बहुत ज़्यादा उसने कहा है कि एडवेंचर था, ठीक है ना? उड़ना तो एक बहुत एडवेंचर था, ये एक मुहिम थी। एवरीबॉडी न्यू हर कोई जानता था अबाउट यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इसको ठहरें ऊपर कर दूँ अबाउट चार्ल्स ठीक है? उसने कहा कि हर कोई जो था वो चार्ल्स लिंडबर्ग के बारे में जानता था क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन जिसने बहरे ओकेयानूस का था जो था उसके ऊपर से वो उड़ा था फ्लाइट 2 इयर्स अर्लियर 2 साल पहले। तो चार्ल्स लिंडबर्ग के बहरे ओकेयानूस की परवाज़ के बारे में हर कोई 2 साल पहले जानता था। व्हेन लिंडी केम होम जब लिंडी जो घर आया द पेपर्स हैड डिस्क्राइब्ड जो पेपर जो कागज़ात थे वही बयान करते थे ऑल द इवेंट्स तमाम वाक़यात को इन द ऑर्डर उसी तरतीब में इन विच दे हैपन जिसमें वो हुए थे। जब लिंडी घर आई तो कागज़ात में तमाम जो वाक़या थे उसी तरतीब से बयान किए गए थे जिसमें वो पेश आए थे। डैड हैड रीड ऑल अबाउट लिंडी तो डैड ने जो वो लिंडी उसके बारे में तमाम उसके बारे में पढ़ा। व्हाट अ ग्लोरियस एंड इंस्पायरिंग स्टोरी किस कदर जो थी उसने कहा कि वो मुतासिर कुन और शानदार कहानी थी। डैड आल्सो वांटेड टू फ्लाई डैड जो मेरे हैं वो भी उड़ना चाहते थे ओवर कैम्ब्रिज सिटी कैम्ब्रिज जो शहर है उसके कैम्ब्रिज शहर के ऊपर ऑन हिज वे टू कोलंबस अपने जो कोलंबस का रास्ता है उसके ऊपर वालिद भी कोलंबस जाते हुए कैम्ब्रिज के शहर के ऊपर से प्रवास करना चाहते थे। सून आफ्टर दैट उसी के जो है फ़ौरन बाद वी वर ऑन अ फार्म आउटसाइड ऑफ टाउन उसने कहा कि फ़ौरन उसी के बाद हम फार्म आउटसाइड जो टाउन के बाहर थे व्हेन अ सिल्वर प्लेन जब एक सिल्वर प्लेन का यहाँ पे कहा गया चांदी के रंग का तैयार यानी कि सिल्वर रंग था उसका प्लेन का फ्लाइंग उड़ रहा था वेस्ट पास्ट हाई ओवर हेड। तो वही कह रहे हैं कि उसके फ़ौरन बाद हम शहर से बाहर एक खेत पर थे, जब एक चाँदी आप कह लीजिए चाँदी के सिल्वर रंग का जो था वो त्यारा जो मग़रिब से उड़ता हुआ ऊपर से गुज़रा, यानी कि उनके ऊपर से गुज़रा। आई हैड ऑलवेज़ इमेजिन्ड मैंने हमेशा तसव्वुर किया था इट वाज़ हिम कि मैंने जो था उसने कहा कि हमेशा तसव्वुर ही किया था कि ये वो है।
आई प्रोबेबली वाज स्केयर्ड, मैं जो था वो तकरीबन डर गया था एट द आइडिया ऑफ गोइंग अप, ऊपर जाने के लिए, बट देयर वाज़न्ट एनी डाउट, मगर इसमें कोई शक नहीं था अबाउट इट, इसके मुतालिक, आई वांटेड टू डू इट। तो उसने कहा कि मैं तो पहले शायद ऊपर जाने के ख़्याल से डर गया था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि मैं ये करना चाहता था। क्या करना चाहता था कि मतलब मैं भी उड़ना चाहता था। आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुड बी द ग्रेटेस्ट थिंग, मैंने सोचा कि बहुत अच्छी चीज़ होगी दैट कुड एवर हैपन, कि जो कभी हुई हो। मैंने सोचा कि सबसे बड़ी चीज़ होगी जो कभी या हो सकती है या हुई हो। डू यू वांट टू गेट ऑन द प्लेन, क्या तुम प्लेन में आना चाहते हो? आई सेड, जो है वो मैंने कहा, यानी कि उन्हें कहा, ठीक है, यहाँ पे उन्हें क्योंकि वो अपने वालिद को कह रहा, तो मैंने उन्हें कहा कि क्या आप जो है वो प्लेन में आना चाहते हैं? मैंने कहा आई श्योर डू, मैं ज़रूर करता हूँ। डैड रिप्लाइड, डैड ने जवाब दिया, इनफैक्ट दर हकीकत, इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू इट, अगर आप ये नहीं करना चाहते, आई एम गोइंग एनीवे, तो मैं जा रहा हूँ। सो यू बेटर कम अनलेस, तो फिर आप जो है वो बदकिस्मती से, यू वांट टू सिट डाउन, तो आप जो है बैठ जाएँ हियर एंड वॉच, तो फिर आप देखें। तो वो कह रहे, तो उसने ये यहाँ पे से क्या कहा कि आप जो है, तो आप अगर नहीं आते तो फिर आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा और यहाँ पे बैठकर जो है वो देखना पड़ेगा। वी वॉक्ड ओवर द टू द प्लेन, हम प्लेन में आ गए, चढ़ गए। इट वाज़ बिगर देन आई हैड थॉट, उससे बड़ा था जितना कि मैंने सोचा था। विद 2 कॉकपिट, सिर्फ 2 कॉकपिट के साथ, वन इन फ्रंट ऑफ द अदर, जो दूसरी इसकी जो थी वो एक सामने थी। तो हम हवाई जहाज़ के पास चले गए, ये उससे बड़ा था जितना मैंने सोचा था, और 2 कॉकपिट के साथ एक दूसरे के सामने। मैंने आपको बताया था ना कि फ्रंट सीट होंगी या आगे पीछे होंगी। डैड हैंडेड द गाय, डैड ने जो पकड़ाई, द गाय, एक आदमी को, सम मनी, कुछ रकम, तो डैड ने एक आदमी को कुछ रकम दी। ही क्लाइम्ड इनटू द बैक सीट, तो वो जो बैक जो पीछे सीट थी उसके ऊपर चढ़ गए, एंड द पायलट हेल्प्ड मी, और पायलट ने मेरी मदद की, आफ्टर हिम, उनके बाद। डैड वाज़ बिग, डैड बहुत बड़े थे, बट द सीट वाज़ वाइड, मगर सीट बहुत चौड़ी थी। एंड फॉर द टू ऑफ अस, हम दोनों के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। एंड वन स्ट्रैप फिट, स्ट्रैप मतलब कि जो उसकी वो एक हम उसे कह लेते हैं, एक पट्टी होती है, एक चमड़े की जो पट्टी है, अक्रॉस अस बोथ, हम दोनों के जो थी वो इर्द गिर्द थी। आई कुड बियरली सी आउट, तो मैं मुश्किल से नीचे देख सकता था। द पायलट गोट इन फ्रंट, जो पायलट था वो फ्रंट पे आया, एंड रीव्ड द इंजन, और उसने इंजन को चलाया। वी बाउंस्ड डाउन द ग्रास स्ट्रिप, एंड देन वी वर अप इन द एयर, कि उसने क्या कहा कि वी बाउंस्ड, हम डाउन द ग्रास स्ट्रिप, जो घास का जो पड़ था, मतलब जो घास थी, हमने उसके झांक के देखा, एंड देन वी वर अप इन द एयर, तो फिर हम जो थे हवा में थे। द प्लेन बैंक्ड, यानी कि जो प्लेन बैंक्ड यहाँ पे क्या मतलब है, तो फिर जो था, जो प्लेन था वो झुक गया, एंड आई कुड लुक स्ट्रेट डाउन, तो मैं बिल्कुल सीधा नीचे देख सकता था। यानी कि क्या अब यहाँ पे बात इधर से हुई है, जब प्लेन ने नीचे लैंड करना होता है तो वो एकदम से इस तरह से होता है ना, ये वाला जो उसकी एक थैली में थोड़ी-सी शेप आपको बताऊँ। देखिए, जब प्लेन ने नीचे से लैंड करना तो वो इस तरह से होता है, नीचे को ऐसे आ रहा होता है ना, तो इस तरह से जब कोई इंसान देखेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे सीधा देखेगा ना, तो उसने कहा कि जब प्लेन झुक गया था तो मैं बिल्कुल नीचे सीधा देख सकता था। वी फ्ल्यू अराउंड कैम्ब्रिज, हम कैम्ब्रिज के ऊपर उड़े, अराउंड कैम्ब्रिज अ कपल ऑफ टाइम, तो उसने कहा कि हम जो हैं वो कैम्ब्रिज के इर्द-गिर्द तकरीबन 1-2 बार जो है हमने उसकी परवाज़ की, या हम उसके इर्द-गिर्द उड़े। डैड केप्ट ट्राइंग, डैड कोशिश कर रहे थे टू पॉइंट आउट थिंग्स, चीज़ों के ऊपर पॉइंट आउट करने के लिए, आउट मेरे लिए, बट आई कुड नॉट कैच हिज वर्ड्स, मगर मैं उनके अल्फाज को नहीं पकड़ सका, ओवर द साउंड, शोर की वजह से, ऑफ द इंजन की, एंड द रशिंग एयर, और जो तेज़ हवा थी उसकी वजह से। वालिद मुझे चीज़ों की निशानदेही करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मैं इंजन की आवाज़ और तेज़ हवा की वजह से उनके अल्फाज को नहीं पकड़ सका। वी टर्न्ड बैक, हम वापस आ गए, एंड लैंडेड, और उतर गए, तो हम वापस मुड़े या वापस आ गए और हम फिर उतर गए। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, व्हेन आई गॉट आउट ऑफ द प्लेन, जब मैं प्लेन से उतरा, आई वाज़ एलिएटेड, मुझे बहुत खुशी थी, मैं बहुत खुश था। आई कुड नॉट गेट द व्यू, मैं उस ख्याल को नहीं निकाल सकता था, ऑफ द स्काई, आसमान के, आउट ऑफ माई माइंड, अपने दिमाग से, एंड द फीलिंग, और उन एहसासात को, ऑफ बीइंग सस्पेंड, का इसका मतलब है कि लटकना, ये क्या मुअल्लक रहना हवा के अंदर, विदाउट फेलिंग, बगैर गिरे। तो जब मैं जहाज़ से बाहर निकला तो मुझे खुशी हुई। क्यों? क्योंकि मैं अपने ज़हन से आसमान का नज़ारा नहीं निकाल सका, और गिरे बगैर मुअल्लक होने का एहसास, यानी कि जो मैंने आपको बताया, मुअल्लक होना मतलब कि लटकना, हवा के जो है दरमियान में हवा में लटक रहना। तो उस लटकने का जो उसको मैं जो था वो नहीं निकाल सका। वी हैड गॉन सो हाई, हम इतना ऊपर गए थे, एंड एवरीथिंग ऑन द ग्राउंड, हर चीज़ जो ज़मीन पे थी, लुक सो स्मॉल, इतनी छोटी नज़र आ रही थी, लाइक द बिल्डिंग, जैसे इमारतें, ट्रीज़, दरख्त, इन अ टॉय, जैसे खिलौने, इन अ टॉय ट्रेन, जैसे एक ट्रेन खिलौने की ट्रेन में होती है, सेट यू वुड सी, जैसे आप देखते हैं, इन अ स्टोर विंडो, या फिर एक स्टोर की जो विंडो है, खिड़की में आप उसको जो है देखते हैं। तो उसने, हम बहुत ऊँचे चले गए थे, और ये ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ इतनी छोटी लग रही थी, जैसे किसी खिलौने की ट्रेन की सीट में इमारतें और दरख्त
वक्त जो है वो आपको किसी दुकान की खिड़की से नज़र आती हैं। एज़ वी ड्रोव होम, जब हम वापस आए, डैड आस्क्ड मी, तो डैड ने मेरे से पूछा, इफ़ आई हैड लाइक द फ्लाइट, अगर मुझे जो है वो फ़्लाइट जो परवाज़ थी वो पसंद आई थी। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया दैट आई हैड, कि मुझे आई पसंद आई। ही सेड ही हैड, तो उन्होंने कहा ही हैड टू, कि उन्हें भी पसंद आई। ही सेड, उन्होंने कहा ही वांटेड टू सी, वो देखना चाहते हैं, व्हाट फ्लाइंग, क्या जो थी परवाज़ थी, वाज़ लाइक एवर सिंस ही हैड बीन इन फ्रांस इन वर्ल्ड वार वन, कि जब वो फ्रांस में वर्ल्ड वार वन, दुनिया की जो थी पहली वार जंग थी तब वहाँ थे। एंड हैड सीन, उन्होंने देखी थी, बाय प्लेन्स डॉग फाइटिंग, तो जो उसकी जो पटरियाँ होती हैं वहाँ पे उन्होंने डॉग फाइट देखी थी। एंड ओवर द लाइन्स के ऊपर, यानी कि यहाँ पे ये ज़िक्र किया कि जो होती है ना उसकी पटरी की लाइन होती है, वहाँ पे उन्होंने क्या वो दिख गई थी। उन्होंने कहा कि वो ये देखना चाहते हैं थे कि जब से वो पहली जंग अज़ीम में फ़्रांस में थे तब से परवाज़ कैसी थी, और इसने जो बायप्लेन्स को लाइनों पर डॉग फाइटिंग करते हुए देखा था। आई रियलाइज़, मुझे एहसास हुआ लेटर, बाद में, दैट इट वाज़न्ट सिंपली फ़न फॉर हिम, तो उन्होंने कहा कि मुझे बाद में जो है वो ये एहसास हुआ था कि ये एक सिर्फ़ तफरीह नहीं थी। फ्लाइंग वाज़ प्रोग्रेसिव, कि जो उड़ना है वो बहुत ज़्यादा उसमें एक तसलसल चाहिए, जस्ट द काइंड ऑफ थिंग, सिर्फ़ उस चीज़ की तरह ही वुड हैव वांटेड, चाहते थे, टू एक्सपीरियंस तजर्बा, सो ही कुड स्पीक, ताकि वो बोल सके विद अथॉरिटी, मुकम्मल अख्तियार के साथ, अबाउट व्हाट इट फेल्ट, कि क्या महसूस होता है, लाइक एंड जस्ट एज़ लाइकली, बिल्कुल उसी तरह से, व्हाट इट मीन्ट, और इसका क्या मतलब है। परवाज़ में तसलसल करते हुए सिर्फ़ इस किस्म की चीज़ जिसका वो तजुर्बा करना चाहते थे, ताकि वो पूरे अख्तियार के साथ उस बारे में बात कर सकें कि कैसा महसूस होता है और मुमकिना तौर पर इसका क्या मतलब है। एंड ही हिज़ ईगरनेस, जितना उनका वो जो था वो जज़्बा था टू एक्सपेरिमेंट, और तजर्बे का, वाज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, वो सबसे अहम सबक था, ऑफ माई यूथ, मेरी जवानी का। कि तजर्बा करने की इसकी जो बेताबी थी वो मेरी जवानी की सबसे अहम एक सबक में से थी, यानी कि जो तजर्बा मैंने करना था वो मेरी जवानी का सबसे अहम जो था वो एक जज़्बा था इस चीज़ का। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।